दोस्तों बिहार बीएड नामांकन की बहुत बेटा कि बिहार बीएड कॉम्बाइंड एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे सीट का 25 को लेकर के 2 ईयर्स बीएड शिक्षक शास्त्री प्रोग्राम में बात करें, जो कि यहाँ पे नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया ललिता मिथिला यूनिवर्सिटी को हर साल की साल भी भांति। यहाँ पे बताते हैं शेड्यूल। तो यहाँ पर आपको बात करें, आपको यहाँ पे फॉर्म भरनी कैसे भरनी सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो पूरा यहाँ पर देखना। आपको यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पे CET बीएड 25 का यहाँ पर अपलोड करनी होगी कॉपी, मार्कशीट इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, मास्टर अगर किए हैं तो मास्टर, और भी ID प्रूफ। यहाँ पर पहले शेड्यूल देख लीजिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 27 अप्रैल तक यहाँ पे भर सकते हैं, और लेट फाइन के साथ यहाँ पर आप 28 से 2 मई तक भर सकते हो। और कोई भी गलती हो तो एडिट करने का मौका आपको लास्ट पेमेंट का मिलेगा 3 से 6 मई तक। एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा 18 मई से यहाँ पर हो जाएगा। इंटरेस्ट यहाँ पे 24 मई को सैटरडे को यहाँ पे इंटरेस्ट आपकी होगी। अब इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, शैक्षणिक अर्हता क्या चाहिए। तो आपके पास कम से कम 50% मार्क्स के साथ अगर आपने बैचलर डिग्री, अगर आपने यहाँ पे बैचलर डिग्री किया है यानी 10+2+3, और मास्टर डिग्री अगर आपके पास साइंस में, सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में, और बैचलर इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी या बीटेक किए हैं, स्पेशलाइजेशन साइंस मैथ्स में 55% मार्क्स के साथ क्वालिफिकेशन, ये कोई रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है, ठीक है। वो एडमिशन एलिजिबल है 2 ईयर्स बीएड कॉलेज में, ओके। और आप अगर संस्कृत में है तो बात करें परीक्षा शास्त्री से भी अगर आपने बैचलर डिग्री लिया है एलिजिबल है संस्कृत के लिए। अब देखो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताऊंगा, नहीं बताता हूँ फॉर्म कैसे भरते हैं फटाफट, ठीक है, बिना देरी किए। तो इस एग्जाम का जो इंट्रेंस एग्जाम होगा आपको सबसे पहले फॉर्म फिलअप करनी है। इसके बाद दोस्तों इंट्रेंस एग्जाम होगा। इंट्रेंस एग्जाम मैंने बता दिया 24 मई को होगा। इंट्रेंस एग्जाम किस किस परीक्षा शहरों में होगा वो देखिए। आरामी, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, इन सभी में सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं। एग्जाम इंट्रेंस का पैटर्न और जानो। तो जो CET बीएड यानी कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट जो बीएड और 25 का होगा वो 2 घंटे का होगा। आपको 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जवाब देनी है। हर एक क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन जिसमें रहेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, जिसमें से सही ऑप्शन आपको OMR शीट पर भरनी है, ब्लू या बैल वॉल यहाँ पे पेन से, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट में 120 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। देखिए यहाँ पर तो बात करेंगे, आपको जनरल इंग्लिश पढ़नी है, कॉम्प्रिहेंसर, ये सिलेबस देखो क्या है बीएड प्रोग्राम का। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंसर जो शिक्षा शास्त्री में अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। लॉजिक एनालिटिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट इन स्कूल्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। ये था पूरा एग्जाम का सिलेबस। अब बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए CET बीएड 25 के लिए। फॉर कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 35% यानी 42 मार्क्स चाहिए। SC/ST, EBC, WBC, EWSD कैन कैटेगरी को 30% मार्क्स 36 मार्क्स चाहिए। अभी आप सोच रहे हो कि क्वालिफाई कर ले हो गया, ऐसी नहीं है। देखिए द मोर यू गेट मार्क्स द मोर यू गेट मार्क्स द मोर यू गेट गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या देखिए बहुत कम है। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी बात करें मुश्किल से आपको 12,000 फ़ी है पर ईयरली, यानी 24,000 रखिए 25,000 टोटल ऑल ओवर मिलाकर के 2 साल में बीएड कंप्लीट हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको रैंक चाहिए 120 मार्क्स एग्जाम होगा, जिसके लिए 105 प्लस रैंक आपको चाहिए। आप 110 भी रैंक लाइएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज आपका तब सिलेक्शन होगा, नहीं तो प्राइवेट कॉलेजेस आपको लगेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट फ़ी कितना आपको भरनी है तो 1,000 रुपये लग रहा है जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट्स को, 750 रुपया EBC, BC वोमेन, EWS को, 500 रुपये SC/ST को। फी आपको ऑनलाइन यहाँ पे करनी है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, मोबाइल नंबर चाहिए, आपको अपन ईमेल ID चाहिए, और बात करें स्कैन कॉपी आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का चाहिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल ID, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, फोटो चाहिए, आपका सिग्नेचर, आधार कार्ड, मिट्टी की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और स्नातक की मार्कशीट आपको चाहिए। और प्रोस्पेक्टस डिटेल्स SC में टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए बताते हैं फॉर्म कैसे भरोगे। तो वेबसाइट आपको यहाँ पर सर्च कर लेनी है बिहार बीएड आपको बस सर्च कर लीजिए। सर्च करके यहाँ पे उसको सर्च कर लीजिए बिहार बीएड। तो बिहार बीएड को सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद आपको बिहार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इस तरह का वेबसाइट आ जाता है, देख पा रहे हो बिहार CET-BED-LMU.in। आपको इस वेबसाइट पर दोस्तों आ जानी है। इसी वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, सारी जो प्रक्रिया होगी इसी वेबसाइट के थ्रू होगी। तो देखिए वेबसाइट पे हम आ गए हैं। आने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार, तो दोस्तों इस प्रकार वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाती है, देख पा रहे हो। आपको नीचे आइए, यहाँ पर देखो प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट करने के लिए यहाँ पे फॉर्म भी यहाँ पे आ गया है। आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई है। नोटिफिकेशन दोस्तों हालांकि हमने बता दिया था आपको, ये देखो नोटिफिकेशन यहाँ पर है, ये ऑफिस नोटिफिकेशन है, ठीक है। चलो ऑफिस नोटिफिकेशन एक बात आपने यहाँ पर नोटिस शायद नहीं किया, मैं आपको बता दूँ। जैसे देखो इंट्रेंस एग्जाम आपका कब होगा, इंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे होगा 24 मई को। रिजल्ट कब आएगा, 10 जून को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, फॉर्म क्लिक का, आपको पे क्लिक है पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेबसाइट खुल जा रहा है।
तो जी दोस्तों आपने यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज खुल जाता है। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में देखिएगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आपको उस न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जानी है। नीचे आने के बाद आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। डिटेल्स में बात करें आपको अपना नाम देखो, आपको अपना मोबाइल नंबर, आपका लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, आप पासवर्ड क्रिएट कर लोगे। पासवर्ड रखिएगा अल्फा न्यूमेरिक रखिएगा, यानी आपका नाम और हैशटैग आप यूज़ कर सकते हो या स्टार यूज़ कर सकते हो, @ यूज़ कर सकते हैं, और नंबर और कंट्री कोड डालिएगा +9 मोबाइल नंबर। कंट्री कोड बस पूछ रहा है, एप्लीकेशन मोबाइल नंबर अलग से डालिएगा। कैप्चर डाल के अब यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करोगे। साइन अप पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर जिसका दोस्तों बात करें पे डॉक्यूमेंट पर डिटेल ध्यान से कंफर्म यहाँ से कर लीजिएगा। करने के बाद आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर किसी डिटेल्स में कुछ करेक्शन है तो चेंज आप कर सकते हैं ऑप्शन चेंज पे क्लिक करके। देन आफ्टर आप यहाँ पर आपको आगे ऑप्शन यहाँ पे देखो खुल जाएगा। तो इसका क्या करना है, आपको एक्टिवेट करना होगा, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन को वैलिड करना होगा। तो उसके लिए बात करें यहाँ पर आपको एक्टिवेट योर अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद बात करें आपको मेल आएगा। तो मेल पर जाके अपना ईमेल आईडी और एक्टिवेशन कोड मिलेगा। पासवर्ड आपको दिया रहेगा यहाँ पर। तो आपको ये एक्टिव यूज़र नेम और एक्टिवेशन कोड डाल के सबमिट करिए, जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको लॉगिन यहाँ पे कर लेनी है। इस तरीके से मैसेज आएगा कि हाय आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया गया, आप लॉगिन कर सकती हैं मेरी पासवर्ड से। फिर लॉगिन पर आ जाइए। फिर से साइन इन का ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर होम पेज पे आने के बाद फिर साइन इन पे क्लिक करिएगा। अपने ईमेल एड्रेस पासवर्ड डालिएगा, सबमिट पर क्लिक करेंगे। रिमेंबर का ऑप्शन चूज़ कर लेना आप अगर आप अपने डिवाइस में लॉगिन करते हैं। बार बार नहीं झंझट आपको नहीं होगी डालने की। अब इस तरह का माई एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपने एप्लीकेशन भरनी है। फ्री फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन देख सकते हैं, पेमेंट करनी है। तो माई एप्लीकेशन पे आप प्रोग्राम सेट करोगे बीएड और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। फिर इस बॉक्स पे क्लिक करके ऐड द प्रोग्राम पे क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको डालनी है, आपका एप्लीकेट का डिटेल्स, आप अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करिएगा, एजुकेशन डिटेल्स अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, एग्जाम से सेंटर चूज़ करिएगा जहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं, और फिर एप्लीकेशन को आप यहाँ पे फॉर्म के ऊपर देख लीजिएगा। चलिए देखो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ बेसिकली एप्लीकेंट का डिटेल्स है, आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सब डिटेल्स भर लेंगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस दोस्तों पूछा जाएगा, इसे यहाँ भर लेंगे। फिर क्लिक है पे क्लिक करेंगे। फिर फोटो मैंने बता दिया था आपको, यहाँ पर फोटो क्या चाहिए। तो फोटो यहाँ पर आपको चाहिए बेसिकली 100 KB से अंदर चाहिए फोटो। देन आफ्टर बात करें आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स देखने को मिलेगा। फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फिर अपलोड फोटो पे क्लिक करके फोटो अपलोड हो जाएगा। प्रोसीजर सिग्नेचर पे क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। फिर 7 आपको यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। देन आफ्टर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। सेकेंडरी का मार्कशीट, हायर सेकेंडरी मार्कशीट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मैट्रिक, इंटर। फिर यहाँ पर देख पा रहे हो आपको ग्रेजुएशन का डिटेल्स अपलोड करिए। फिर अपना प्रेफरेंस दीजिए, सेंटर देना चाहते हैं पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सेव कंट्री पे क्लिक करेंगे। देन आफ्टर डैट आपको इस तरीके से फॉर्म देखने को मिलेगा। सारी डिटेल्स आप इस बार इसे कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करके यहाँ पर बॉक्स पे कंफर्म सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको इस तरीके से फॉर्म देखने को मिलेगा। आपको पेमेंट का प्रोसीड पेमेंट का ऑप्शन देगा। यहाँ पे पेमेंट के लिए आप ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। देख पा रहे हो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पर क्लिक करके आपको बस पेमेंट करनी है, प्रोसीड पे क्लिक कर देनी है, आपको अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। फिर आपको यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, यूजिंग कार्ड, आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप एप्लीकेशन को यहाँ से प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करके आपको उसको फ्यूचर के लिए सेव करके रखिएगा, जिससे आपको आगे बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन से आपका नामांकन होगा, फिर रिजल्ट का रैंक कार्ड आएगा, फिर बात करें आपका दोस्तों यहाँ पर नामांकन होगा। ये थी पूरी प्रक्रिया। बात करें पर बिहार BEd नामांकन को लेकर के वीडियो को लाइक करिए। और मेरे को भी डाउट सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट जरूर करिए।